एक दिन सुबह का वक्त था। शहर के पुराने बाजार में हल्की धूप गिर रही थी। रोड के कोने पर एक छोटी सी चाय की ठेला टाइप दुकान थी। मार्केट में आई एक लड़की, सिंपल सी दिखने वाली, 25 साल की, रोशनी। चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। किसी को पता नहीं था कि वह IAS अधिकारी रोशनी राठौड़ है, पर वह मार्केट में घूमती रही। वहां एक औरत चाय बना रही थी। नाम था शांति। जिंदगी ने उसके चेहरे पर थकान लिख दी थी, पर आंखों में अब भी मां वाली ममता थी। उसके पास उसका 6 साल का बेटा मोहन, हाथ में एक पुराना सा खिलौना ट्रक, दिल में एक नया खिलौना खरीदने का सपना। तभी रोशनी उस स्टॉल के पास रुकती है, हल्की मुस्कान के साथ कहती है, बहन एक चाय देना। शांति हाँ में सिर हिलाकर चाय बनाने लगती है। उसी वक्त मोहन एक दुकान की तरफ देखकर जिद करता है, माँ मुझे वो रेड कार चाहिए प्लीज ना। शांति का दिल टूट जाता है। वह हल्का सा हंसने की कोशिश करती है, बेटा पैसे नहीं हैं अभी, कल ले लेंगे। लेकिन बच्चे की जिद ज्यादा थी। रोशनी यह सब देखती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और दर्द दोनों आ जाते हैं। वह हल्का सा पर्स निकालती है, बहन दे दो उसको वो कार, पैसे मैं देती हूं। शांति पहले मना करती है, फिर धीरे धीरे मान जाती है। बच्चा कार लेते ही खुश होकर खेलने चला जाता है। रोशनी की आंखों में हल्का सा सुकून आता है, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। तभी बाजार में पुलिस बाइक आती है। बाइक से उतरता है गबरू लाल, स्थानीय पुलिस वाला। बैज लगा हुआ है, पर आदत वर्दी से बड़ी है। घमंड बात करने से पहले ही चेहरे पर दिखाई देता है। वो सीधे शांति के स्टॉल पर आता है और बोलता है, ओ ये शांति, हफ्ता रेडी है या फिर आज भी बहाना। शांति हाथ जोड़कर कहती है, साहब कल दे दूंगी, अभी घर में कुछ नहीं बचा। गबरू लाल उसकी दुकान जोर से डंडा मारता है। चाय की प्याली कांपती है। गर्म चाय जमीन पर गिर जाती है। पूरा बाजार चुप हो जाता है। गबरू लाल बोला, मैंने क्या कहा था? हर हफ्ते का मतलब हर हफ्ते, समझ में नहीं आता क्या तुम लोगों को? वह जबरदस्ती उसके बॉक्स से पैसे निकाल लेता है। सामने खड़ी रोशनी सब देख रही है, पर वह चुप रहती है, बिल्कुल चुप। ना अपनी पहचान बताती है, ना पुलिस को रोकती है, क्योंकि आज वह सुनने आई थी, बोलने नहीं। लोगों का दर्द समझने के लिए कभी कभी पावर को साइलेंस पर रखना पड़ता है। शांति की आंखों में आंसू, बाजार में डर और रोशनी के दिल में आग, सब एक ही सीन में जल रहे थे। गबरू लाल एटीट्यूड में चला जाता है, बिना किसी डर के, बिना किसी जवाब के। रोशनी हल्की सी चाय उठाती है, एक घूंट लेती है, फिर धीरे से कहती है, कल फिर आऊंगी बहन, और वह चली जाती है। पर इस बार चाय का स्वाद उसके दिल में रह गया। चाय में पिघली हुई शक्कर नहीं, हालत में पिघली हुई मजबूरी थी। अगला दिन वही बाजार, वही चाय स्टॉल, वही शांति और वही रोशनी, एक आम लड़की बनकर। लेकिन इस बार उसकी आंखों में ऑब्जर्वेशन और ज्यादा गहरा था। उसने चाय ली, पर उसका ध्यान चाय में नहीं, लोगों में था। हर दुकान का चेहरा कुछ कह रहा था। कोई डर रहा था, कोई चुप था, पर सबकी आंखों में एक ही सवाल, क्या हमेशा ऐसे ही चलेगा? रोशनी एक कपड़े वाली आंटी के पास जाती है, धीरे से कहती है, बहन यहां सब ठीक है, पुलिस प्रॉब्लम करती है क्या? आंटी पहले चुप रहती है, फिर धीरे से बोलती है, ये सिर्फ पुलिस नहीं बेटा, पूरा सिस्टम मिलकर खाता है। रोशनी का चेहरा सीरियस हो जाता है। रोशनी के हाथ में चाय थी, पर दिल में फायर फाइल हो चुकी थी। रोशनी आगे बढ़ती है। एक मिठाई वाला दुकानदार धीरे से बोलता है, बहन पुलिस तो सिर्फ चम्मचा है, असली आदमी तो यहाँ के लोकल नेता है, सबका पैसा उसके घर जाता है। एक और आदमी बीच में बोलता है, और पुलिस ऑफिसर गबरू लाल उसका कुत्ता है, जिस पे भौंकने को बोला जाता है उसी पर भौंकता है। रोशनी दिमाग में नोट कर लेती है। रोशनी फिर चाय स्टॉल पर आती है। शांति के चेहरे पर मुस्कान गायब थी, उसका बच्चा चुप था। रोशनी पूछती है, बहन कितने साल से ये सब झेल रही हो? शांति कहते कहते रुक जाती है, फिर आंसुओं से भरी आंखों से बोलती है, 6 साल हो गए। पहले मेरा पति था, वो सिस्टम से लड़ता था, फिर एक दिन एक्सीडेंट हो गया। रोशनी समझ जाती है ये एक्सीडेंट नहीं था, सिस्टम का वार्निंग था। शांति बोलती है, तब से मैं अकेली हूं। गबरू लाल रोज पैसे ले जाता है और मैं रोज अपने ख्वाब बेच देती हूं। मोहन चुपचाप खिलौना ट्रक घुमा रहा था, पर उसकी आंखों में भी सवाल था, क्या हमेशा गरीब ही हार जाता है? रोशनी चुप हो गई, पर उसकी आंखों में एक बात लिख चुकी थी, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। शाम के टाइम बाजार में टेंशन बढ़ जाती है।
गबरू लाल फिर आता है, इस बार और गुस्से में चिल्लाता है, कल पैसा दिया था, कल का पैसा अलग है, सिस्टम ऐसे ही चलता है। शांति बोलती है, साहब कल मेरी बेटी की दवा लेनी है, एक दिन और दे दो। गबरू लाल उसका हाथ झटक देता है। बच्चा डर कर मां के पैर पकड़ लेता है। पूरा बाजार चुप, कोई आवाज नहीं। रोशनी उसके सामने खड़ी होती है, आंखों में सीधी नजर मिलाते हुए, पर फिर भी वह अपनी आइडेंटिटी नहीं बताती। सिर्फ एक लाइन बोलती है, बस एक सवाल, कब तक लोगों के डर से तू बढ़ता रहेगा? गबरू लाल हंस पड़ता है, जब तक तुम लोग जैसे चुप रहने वाले लोग जिंदा हो। और वह चला जाता है। रोशनी के दिल में बदले की आग जल उठती है। अब यह लड़ाई खामोशी की नहीं होगी, अब यह हुक्म की होगी, पर सही वक्त पर। रोशनी रात में घर जाकर एक डायरी खोलती है। उस डायरी में लिखा होता है, नीचे एक लाइन, सिस्टम को अंदर से पकड़ना पड़ेगा, पब्लिक के लिए नहीं, पब्लिक के साथ मिलकर। सुबह के 7 बजे थे। बाजार धीरे धीरे खुल रहा था। रोशनी फिर से वहीं चाय की ठेली के पास आई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वो गोलमोल मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखों में ढाल की तरह एक फैसला था। अब आकर उसने देखा, वह पुलिस वाला गबरू लाल फिर आया और बिना कुछ बोले फिर वही हफ्ता मांगने लगा। बेचारी चाय वाली आंटी हाथ जोड़कर बोली, साहब कल रात मेरा चूल्हा भी नहीं जला, पैसा कहां से दूं? गबरू लाल ने उसका हाथ झटक दिया। बच्चा फिर डर के मारे रोने लगा। वहीं पर खड़ी रोशनी बस देख रही थी, जैसे अंदर एक ज्वालामुखी फटने को तैयार हो, लेकिन फिर भी उसने खुद को रोका। उसने धीरे से आंटी से पूछा, बहन ये आदमी हर दिन आता है? आंटी, हाँ बेटी, ये तो राज है इसका, पैसा दो तो ठीक, वरना डंडे से बजा देता है। रोशनी के कान में यह बात चुभ गई। उसने एक चाय और मंगवाई, पर इस बार उसकी आंखों में कैलकुलेशन चल रही थी। रोशनी एक कोने में खड़ी होकर नोटबुक निकालती है। उस पर लिखा है, लोकल नेता, घूस का पैटर्न, पावर का दुरुपयोग। लोग डरे हुए। रोशनी राठौड़ अब सिर्फ एक आम लड़की नहीं रही, अब वह एक अदृश्य IAS ऑफिसर ऑन ड्यूटी बन चुकी थी। शाम को रोशनी वापस आई, लेकिन इस बार खाली हाथ नहीं। उसके साथ 3 और लोग थे, एक रिटायर्ड आर्मी अंकल, एक पत्रकार लड़का और एक कॉलेज की लड़की जो लॉ कानून पढ़ती थी। रोशनी ने चुपचाप कहा, अब आवाज उठानी है, लेकिन बिना शोर के। उन्होंने प्लान बनाया, कल सुबह जब गबरू लाल आएगा तो सबके मोबाइल रिकॉर्ड ऑन होंगे, सबूत इकट्ठा होगा और फिर खेल बदल जाएगा। अगली सुबह बाजार गबरू लाल आया, उसी घमंड के साथ, चल पैसा निकाल वरना सामान उठा ले जाऊंगा। और तभी रोशनी ने एक कदम आगे बढ़ाकर कहा, 1 मिनट ऑफिसर, कैमरा ऑन है, अब दोबारा बोलो जो कहा। गबरू लाल पहले थोड़ा हिला, फिर गुस्से में चिल्लाया, तू कौन होती है रिकॉर्ड करने वाली? रोशनी ने धीरे से अपना बैग खोला और अपना आधिकारिक IAS पहचान पत्र उसके सामने रख दिया। पूरा बाजार सन्न। आंटी के हाथ से चाय का गिलास गिर गया। बच्चा रुक गया, लोग रुक गए। गबरू लाल की आवाज अटक गई, मैडम मैं तो बस। रोशनी जोर से बोली, ये अवाम का बाजार है, तेरे बाप का राज नहीं, कानून का काम दबा के खाना नहीं है। और जिस दिन तूने जिम्मेदारी बेची उसी दिन तू वर्दी में गुंडा बन गया। गबरू लाल का चेहरा सफेद पड़ गया। रोशनी ने तुरंत कॉल मिलाई, ACP शर्मा, मैं साइट पर हूं, भ्रष्ट अधिकारी गबरू लाल गिरफ्तारी के लिए तैयार है, सबूत रिकॉर्ड हो चुके हैं। धारा 7। 10 मिनट बाद पुलिस जीप आई। बाजार वालों ने पहली बार देखा कि जब सिस्टम जागता है तो डंडा नहीं कानून बोलता है। लोग तालियां बजाने लगे। चाय वाली आंटी रो पड़ी, बोली, बेटी तू भगवान की भेजी हुई है। रोशनी मुस्कुराकर बोली, नहीं बहन, भगवान कुछ नहीं करता, बस कभी कभी हमें इंसान बनना पड़ता है। रोशनी वापस चलने लगी। एक अफसर अगर कुर्सी से उतरे और जनता के बीच आए तो देश बदलने लगता है, क्योंकि असली ताकत फाइल में नहीं, लोगों के दिल में होती है। रोशनी राठौड़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को जितना हो सके शेयर करो।